हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग एक नया चार्ट पैटर्न सीखने वाले हैं विच इज़ मोस्ट फेवरेट ऑफ माइंड, क्योंकि ये इंट्राडे में बहुत अच्छा काम करता है। इसको इन डिटेल्स में समझते हैं, थ्योरेटिकल फर्स्ट समझते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। इन डिटेल्स के अंदर देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ऑप्शन सेलिंग के वीडियोज़ फिर से डोंट वरी, नेक्स्ट वीक से फिर से कंटिन्यू आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारे पैटर्न अभी कंटिन्यूसली बन रहे हैं। एंड आप लोग अगर इसको इन डिटेल्स में देखोगे, और ये फर्स्ट 1 आवर के अंदर ज़्यादातर आता है, तो मैं ज़्यादा इसको पसंद करता हूँ। इन डिटेल्स में चलिए हम लोग समझते हैं। एक है पोलैंड फ्लैग और पीनट बहुत रेयर केस होता है बनने में, लेकिन वो इस तरीके का कुछ बनता है। अगर हम लोग देखेंगे इस तरीके का कुछ पैटर्न बनता है वहाँ पे, लेकिन मुझे पोलैंड फ्लैग टाइप का पैटर्न ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे पता चल जाता है पहले एक मोमेंटम आया होता रहता है, उसके बाद ये पॉज लेता है, जब ब्रेकआउट लेता है हम लोग ट्रेड करते हैं। इन डिटेल्स में हम लोग इसको सीखते हैं। तो फर्स्ट थिंग, एक पॉइंट ध्यान में रखा हूँ, पोलैंड फ्लैग मतलब हम लोग इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं, क्योंकि डेली पोजिशनल बेसिस में आप लोग बस टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। अगर लेट से 5 मिनट ऑनवर्ड्स में ये टाइम फ्रेम रखना पसंद करता हूँ पोलैंड फ्लैग के लिए एंड पिनट्स के लिए। आप लोग वो ज़्यादा तो दिखते नहीं है, तो हम लोग इसी के ऊपर फोकस करते हैं। उसका कुछ एग्जाम्पल मैं लास्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा। तो अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग का रहता है। तो अगर बैंक निफ्टी का बात करूँ तो जनरली मैं क्या देखता हूँ, फर्स्ट जो हम लोग का 5 मिनट 10 मिनट ट्रेड्स रहता है बैंक निफ्टी के अंदर, इनिशियल मोमेंटम कहाँ पे हुआ, ओपनिंग हुआ, इनिशियल मोमेंटम कहाँ पे हुआ मैं चेक करता हूँ। लेट्स से इमेजिन ओपनिंग होते ही साथ मार्केट थोड़ा सा वेट करके 50-100 पॉइंट 200 पॉइंट या फिर ऊपर की तरफ मूव किया। ये ऊपर की तरफ मूव करने के बाद एक यहाँ पे अगर ये पैटर्न बनता है और ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम हो सकता है। पहले हम लोग समझ आता है पैटर्न होता कैसे, फिर इन डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। कुछ एग्जाम्पल भी बने होंगे तो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट थिंग, हम लोग पहले ये देखेंगे कि नहीं पोलैंड फ्लैग मतलब पहले एक पोल बनना जरूरी है, पहले एक अपसाइड मोमेंटम होना जरूरी है। ये अपसाइड मोमेंटम हो गया, ये एक डाउनसाइड मोमेंटम हो गया, तो ये मोमेंटम होना जरूरी है। तो पहले आपको चार्ट पैटर्न में क्लियरली दिखना चाहिए एक मोमेंटम आया हुआ है। तो सिंपल मैं इसका क्या करता हूँ, जनरली क्या होता है यहाँ पे जब फ्लैग टाइप का दिखता है, ब्रेकआउट देता है, लोग परचेस करते हैं। मैं सिंपल ये रूल रखा हूँ, मिनिमम ये जो ट्रेंड बना है या फिर अपसाइड मोमेंटम दिया है, इसका 50% से नीचे करेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर अगर ये बना रहा एंड ब्रेकआउट दिया तब एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। ये जनरली पोलैंड फ्लैग टाइप दिखता है, इसके लिए हम लोग इसको पैटर्न बोलते हैं कि नहीं पोलैंड फ्लैग टाइप। ये अगर लेट से डाउन साइड मोमेंटम रहा, पॉज रहा, फिर ब्रेकडाउन हुआ, इसके हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अपसाइड मोमेंटम रहा, पॉज रहा, ब्रेकआउट दिया, तो पोलैंड फ्लैग टाइप पैटर्न दिखता है, तो इसके लिए हम लोग इसको ट्रेड करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन चल रहा होगा कि नहीं सर ये 5 EMA का कॉन्ट्रा लग रहा है, यहाँ पे हम लोग 5 EMA में सोच रहे हैं कि नहीं रिवर्सल ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम के बाद अगर हम लोग सेल कर देंगे, साइडवेज चला गया तो ब्रेकआउट हो गया, तो ये फिर लॉसेस हो जाएगा। तो डेफिनेटली देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, फर्स्ट थिंग एक ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग प्लान एक काम करता हूँ, हिट द लाइक बटन, मैं नेक्स्ट वीक ट्राई करूँगा व्हाट इज़ द ट्रेडिंग प्लान, इन डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, क्योंकि 9:08 से लेकर 9:15 का जो टाइम होता है यहाँ पे हम लोग एक प्लान एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, क्या ये रेजिस्टेंस प्लेस पे ओपन हो रहा है, क्या ये गैप अप खुल रहा है या फिर फ्लैट खुल रहा है, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट अगर डाउन ट्रेड में चल रहा है, एक अपस्विंग मिला, यहाँ पे 5 PM मिला, ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस पॉइंट पे होगा। मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है, एक रेजिस्टेंस एरिया पे है, राउंड लेवल के आसपास है, वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट में क्लोज हुआ है, लेट्स से मार्केट फ्लैट में क्लोज हुआ है और यहाँ पे ओपन हो रहा है एट 50-100 पॉइंट ऊपर गया, साइडवेज जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे 5 PM में फेल होने का चांसेस ज़्यादा है। तो फ्लैट मार्केट के अंदर हम लोगों को प्रीवियस डे का ट्रेंड देखना पड़ेगा, किस तरीके से चल रहा था। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो 5 PM बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। अगर बहुत बड़ा कुछ गैप अप खुला दैट टू रेजिस्टेंस पॉइंट पे, राउंड लेवल पे, तब प्रॉफिट देता है। तो अगर ट्रेड प्लान बना के रखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जनरली। अगर होता भी है तो हम लोग को समझ में आ जाता है, क्योंकि अगर ये साइडवेज जाना स्टार्ट हुआ, सेलिंग ऑलवेज फास्ट, अगर प्रीवियस ट्रेंड का 50% अगर करेक्शन नहीं हो रहा है, हॉल्ट ले रहा है, तो पहले हम लोग का तो 5 PM में टॉप पे सेल हो चुका है। अगर ये हॉल्ट ले रहा है तब हमको समझ में आ जाता है कि नहीं हाँ इसमें एसएल हिट हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी छोटा एसएल लगता है, तो हम लोग इधर ट्रेल कर सकते हैं या फिर कॉस्ट में निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि नहीं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। तो पहले हम लोग का पोलैंड फ्लैग कैसा होता है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, साइडवेज गया एंड उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग प्लान करते हैं ट्रेड करने के लिए। ये फर्स्ट 5 मिनट के अंदर, 1 आवर के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है। तो दैट मीन जो पहले इनिशियल मोमेंटम रहता है, पॉज लेता है, उसका जो कंटिन्यूएशन होता है उसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग प्लान करते हैं। तो ये जो स्विंग नीचे की तरफ आता है, ये प्रीवियस ट्रेंड का 50% से ज़्यादा करेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स इमेजिन 5 मिनट या 15
मिनट में आप ट्रेड देख रहे हो, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, हो सकता है नीचे चला जाए, हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, तो पहले इनिशियल मोमेंटम हम लोग को देखना रहता है। एक पॉइंट ध्यान में रखो, स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सटेंड के बाद हम लोग 5 PM में ट्रेड करते हैं। एक्सटेंड मतलब क्या होता है, 250 300 पॉइंट अगर चला जाता है तो हम लोग मान सकते हैं मार्केट एक एक्सटेंड हुआ है या फिर कहीं पे डायरेक्शनल मूव किया है। 100-150 पॉइंट का मोमेंटम के बाद भी मार्केट मूव कर सकता है। 400-500 पॉइंट अगर मूव कर चुका है तो वहाँ पे और स्कोप नहीं बचता। अगर मार्केट इमेजिन करो 1000 में या फिर 47,000 में क्लोज हुआ था बैंक निफ्टी, मार्केट अगर 47,500 में ओपन हुआ, यहाँ पे और मैं एग्रेसिवली बाई नहीं कर सकता, भले आज और 500 पॉइंट ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ पे डर लगेगा क्योंकि ऑलरेडी 500 पॉइंट निकल चुका है। लेकिन 47,000 में क्लोज हुआ था एंड 47,050 के आसपास या फिर 46,950 के आसपास अगर ओपन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, हाँ ये प्रीवियस डे का जो ट्रेंड था उसको कंटिन्यू कर सकता है और मार्केट हमारे फेवर में जा सकता है। इन दिस केस ये सारे पैटर्न बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये इमेजिन करो हम लोगों का बहुत अच्छा पैटर्न था, मार्केट 47,000 में ओपन हुआ, उसके बाद पहले 5 मिनट कैंडल में ये 47,050, 60 या 70 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ गया, तो हम लोग को एक 100 पॉइंट का ट्रेंड दिख गया कि नहीं मार्केट में एक 100 पॉइंट का मूव आया है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे हॉल्ट किया एंड ब्रेकआउट दिया तो हम लोग का यहाँ पे बाई सिग्नल आ जाता है। ये ऑलमोस्ट 7-8 डेज हम लोग को मंथ में मिलता है, बहुत अच्छा काम करता है। इनिशियल हम लोग को 5 मिनट में वेट करना है, मार्केट पहले नीचे की तरफ मूव किया या ऊपर की तरफ मूव किया, उसके बाद यहाँ पे एक साइडवेज बना लिया, 2-3 कैंडल बना लिया, ब्रेकडाउन हुआ, तब हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट थिंग, 5 PM में ट्रेड करने के लिए यू नीड है इधर डाउन ट्रेंड चल रहा है और रेजिस्टेंस में मिला, हम लोग शॉर्ट किए, या फिर कुछ गैप अप खुल रहा है जहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आ गया, वहाँ पे शॉर्ट किए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर शॉर्ट भी किए हो तो यहाँ पे समझ में आ जाता है कि नहीं सेलिंग ऑलवेज फास्ट, अगर प्रीवियस ट्रेंड पूरा कैप्चर हो गया नीचे की तरफ तो पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे साइडवेज हो गया तो हमारे पास ऑप्शन रहता है इसको निकालने के लिए। चलिए कुछ चार्ट के ऑप्शन देखते हैं तो अब आपको समझ में आएगा। लेट्स गो टू 5 मिनट चार्ट्स, क्योंकि 5 मिनट में बहुत ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ। ओके, इमेजिन करो कि नहीं मार्केट यहाँ पे पहला जो कैंडल नीचे की तरफ फॉल हुआ तो हम लोग को एक डायरेक्शनल दिख गया मार्केट के अंदर, 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट डायरेक्शनल दिख गया। तो ये हम लोग का पहला इंटेंशन, मेरा इंटेंशन रहता है कि नहीं पहले 5 मिनट के अंदर 100 पॉइंट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर पहला कैंडल 200 पॉइंट का बन गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर पहले से ट्रेड लिए वेल एंड गुड, नहीं तो हाथ से निकल चुका है। पहला कैंडल अगर 100 पॉइंट का बन जाता है, उसके बाद इस जोन के आसपास अगर वेट करता है एंड ब्रेकआउट देता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। मार्केट नीचे गया, अगर इस जोन पे वेट करके नीचे ब्रेकडाउन दिया होता, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। हाँ, इसमें प्रीवियस डे पे एक अच्छा सिनेरियो मिला था, अगर आप देख रहे होंगे मार्केट गैप अप खुला, करेक्ट। इन दिस केस हम लोग सोच रहे थे कि नहीं 5 PM के आसपास शॉर्ट करेंगे, मार्केट गैप अप खुला, ये बहुत पिक्चर परफेक्ट कंडीशन है। मार्केट गैप अप खुला, यहाँ पे वेट किया, उसका 50% के आसपास अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे वेट किया, वेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट पे हम लोग प्लान करेंगे नेट टू नेट के अंदर 47,100 से लेकर 47,900 एक बड़ा अप मूव आ चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने फिर 5 PM में अगर शॉर्ट किए होंगे, समझ में आ जाएगा। मार्केट अगर ये प्रीवियस ट्रेंड का 50% होल्ड कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ ये ट्रेंड हो सकता है, रिवर्स आ सकता है या फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम लोग अगर यहाँ पे शॉर्ट किए हैं तो हो सकता है हम लोग ट्रेल कर ले, सो दैट कि हम लोग को लॉसेस कम रहे। यहाँ से अगर तेजी से ये नीचे आ गया तो हम लोग को अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये बेस्ट काम करता है आपका ट्रेंड मैनेजमेंट करने के लिए। फर्स्ट इनिशियल स्विंग कहाँ पे जा रहा है, मोमेंटम कहाँ जा रहा है, उसके बाद 2-3 कैंडल अगर इस तरीके का बन गया, उसके बाद एक अच्छा ये इनसाइड कैंडल बना है, लेकिन इनसाइड कैंडल बनना जरूरी नहीं है, और इनसाइड कैंडल में जनरली 15 मिनट में देखता हूँ। तो 5 मिनट में, कुछ लोग 1 मिनट में भी देखते हैं। देखो 1 मिनट में इसलिए आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप ओवर ट्रेड कर दो। मैं एक काम करूँगा, मैं आने वाले टाइम में एक ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल करना चाहिए एंड ऑल साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो जब बनाऊंगा, उसके अंदर इन डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन गलती ये होता है 1 मिनट चार्ट में कोई इशू नहीं होता, ट्रेड मिल जाते हैं। पहले इनिशियल स्विंग देखेंगे, मोमेंटम कहाँ हुआ, पॉज लिया, उसके बाद कंटिन्यूएशन किया, हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मिनिमम से मतलब बहुत कम रहता है। अगर ये कैंडल बहुत बड़े हैं और मोमेंटम ज़्यादा है, हमेशा याद रखना जहाँ से ये ओपन हुआ है वहाँ से 100 पॉइंट से ज़्यादा मूव नहीं होना चाहिए। अगर 100 पॉइंट गया है तब इसके पास और स्कोप है, मूव कर सकता है। अगर पहला ही कैंडल 300-400 पॉइंट या 200 पॉइंट का बन गया, वहाँ पे और स्कोप नहीं रहता। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे, पहले इनिशियल मोमेंटम नीचे की साइड रहा, पॉज लिया 2 मिनट, फिर उसके बाद नीचे गया, तो हम लोग को इनिशियल प्राइस एक्शन इसके अंदर मिल जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि नहीं इनिशियल मार्केट में मोमेंटम कहाँ मिला है। इन दिस केस नहीं मिला है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, प्रीवियस डे पे अगर हम लोग देखेंगे, कहीं पे भी यहाँ पे देखिए मार्केट 915 यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, 2-3 कैंडल यहाँ बनाया, ब्रेकआउट दिया, ये पिक्चर परफेक्ट।
परफेक्ट है। और यहाँ ओपनिंग प्राइस है, यहाँ तक हार्डली 100 पॉइंट का मूव किया होगा, इसका 50% रिट्रेस नहीं हुआ है, 2-3 कैंडल बनाया, ये एक अच्छा सिनेरियो है। इन दिस केस हम लोग प्लान करते हैं, फ्लैट भी खुला था, बहुत अच्छा है। तो ऐसे बहुत बार सिनेरियो मिलता है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा बन सकता था, मार्केट नीचे गया, 2-4-5 कैंडल नेगेटिव बना, लेकिन उसके नीचे ये फॉलो थ्रू नहीं था। अगर फॉलो थ्रू मिलता तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ट्रेड मिलता। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग को वीक में 1 या 2 ट्रेड मिलता है। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे मार्केट कंटिन्यूसली फॉल आ गया तो इसके हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन गैप अप खुला था बहुत बड़ा और रेजिस्टेंस पॉइंट में था उस टाइम पे 21,000 आई थिंक। बैंक निफ्टी भी टच किया था, सॉरी निफ्टी टच किया था। यहाँ पे 5 PM में बहुत अच्छे से काम करता है, तो ये होता है जनरली। तो मेक श्योर करना है कि नहीं, यहाँ पे भी अगर देखो मार्केट गैप अप खुला, वेट किया कुछ टाइम, 5-6 मिनट वेट किया या 5-6 कैंडल वेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये ब्रेकआउट जोनों के आसपास अगर बाई करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, कभी कभी आपको पोलैंड फ्लैग टाइप ना भी दिखे, लेकिन मैं जनरली प्लान करता हूँ, इमेजिन करो कि नहीं मार्केट यहाँ से गैप अप खुला है यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग यहाँ से था। अगर मार्केट हम लोग ऐसे देखेंगे, मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से थोड़ा सा पॉज लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, भले प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, लेकिन नेट टू नेट में अगर क्लोजिंग प्राइस से देखेंगे एक अपमूव टाइप ऊपर खुला, उसके बाद पॉज लिया और मूव दिया। अगर कंफ्यूजन लग रहा है छोड़ दीजिए उस दिन, लेकिन जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एक अच्छा ओपन हुआ, यहाँ से ये एक अप मूव हुआ, 50% रिट्रेस नहीं किया, 2-3 कैंडल वेट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट दिया, इन दिस केस हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। और इंट्राडे में मैं इसको ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। पोजिशनल भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल के लिए मैं आपको टाइम फ्रेम बता देता हूँ, डेली, वीकली, डेली, सॉरी इसको हाँ डेली, वीकली हो गया, या फिर 30 मिनट, 1 आवर चार्ट, ये सारे पोजिशनल बेसिस में बहुत अच्छा काम करते हैं और ये बहुत अच्छे प्रॉफिट भी देते हैं। बेनिफिट इसका ये है कि नहीं, लेट्स से पोजिशनल अगर किसको ट्रेड करना है और मार्केट के अंदर अगर इमेजिन करो अगर इस तरीके का कैंडल बना हुआ है और पॉज लिया है और ब्रेकआउट दिया है, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शन शॉर्ट करना पसंद करेंगे ये रेंज पे, मार्केट इसके बाद ऊपर जाए साइडवेज जाए, दोनों ही केस के अंदर पैसा बना सकते हैं। जितने लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उन लोग के लिए बेनिफिट है कि नहीं, फ्यूचर में ना ट्रेड करके इनिशियली इसके नीचे हम लोग कॉल शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे में भी आप कर सकते हो, अगर पोजीशन सेफ हो गया उसको घर लेके जा सकते हो, लेकिन ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो पहला हम लोग का प्लान क्या आ जाता है, पहला प्लान ये आ जाता है कि नहीं, पहले जो 1 आवर का मोमेंटम रहता है, ओपनिंग प्राइस रहता है, यहां से ये जाता कहां है, अगर ऊपर की तरफ मूव कर गया दैट मींस इनिशियल मोमेंटम आ चुका है। इसके बाद और ये कैंडल 100 रुपए का बनना चाहिए, 100 के अंदर। अगर कुछ लोग बोलेंगे सर 200 पॉइंट या 150-200 पॉइंट का अगर कैंडल बन गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मूव हो चुका है, तो यहाँ पे 5 PM में अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रेच हो चुका है। स्ट्रेच के लिए एटलीस्ट 200, 250, 300 पॉइंट जा चुका है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव किया, फिर और एक कैंडल और एक ऊपर की तरफ मूव किया, टोटल नेट टू नेट अगर 3 कैंडल ऊपर की तरफ बनाया तो हम लोग को दिखा होगा कि नहीं हाँ ये ऑलमोस्ट जैसे हुआ था अभी रिसेंट में। मार्केट बहुत अच्छा फ्लैट खुला, मार्केट कंटिन्यूसली 3-4-5 कैंडल कंटिन्यूसली बनाया, 5-6 कैंडल बना दिया, मतलब 200-250 पॉइंट अगर मूव करिए 200-250 या 300 पॉइंट, तो ये स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ से रिट्रेस होने का चांसेस है। लेकिन 100 पॉइंट 80 पॉइंट अगर मार्केट में मूव किया है, मार्केट ने पहला कैंडल 70-80 रुपए का बनाया, उसके बाद पॉज कर रहा है, यहाँ पे पॉज कर रहा है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल है, क्योंकि मार्केट बस 100-150 रुपए मूव किया है, तो मार्केट बस स्कोप है कि 200-250-300 पॉइंट जाएगा, तो हम लोग 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट इससे कैप्चर कर पाए। हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट के अंदर कभी भी ना पिक्चर परफेक्ट पैटर्न रूल्स आपको नहीं मिलेंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइस। अभी आप लोग प्राइस समझ रहे हो कि नहीं, प्राइस अगर 200-300 पॉइंट चला जाता है तो भले आप बुलिश हो, आप इमेजिन करो आप बुलिश हो मार्केट के अंदर, लेकिन कल 350 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर खुलेगा, आपका हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ लोग जो पहले से खरीद के रखे होंगे उन लोग भी प्रॉफिट बुकिंग अगर कर देंगे तो मार्केट पहले नीचे आएगा, उसके बाद हो सकता है रिवर्सल हो, लेकिन पहले सेलिंग आ जाता है, तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर बाइंग का मार्केट है, फ्लैट खुल गया, मैंने आपको लास्ट जब हम लोग का लाइव ट्रेडिंग भी चल रहा था, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, वहां पे मार्केट अगर फ्लैट खुलता, ये जोन पे खुलता, मेरे लिए ये बुलिश साइन है, मैं इस जोन पे वेट करता, ब्रेकआउट पे बाय करता। इमेजिन करो पहला कैंडल निकाल दो, पहला कैंडल को क्रॉस कर दो, निकाल दो, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फ्लैट खुला, वेट किया, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, वेट किया, उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर ब्रेकआउट किया। ये बहुत अच्छा मोमेंटम में हम लोग कैच कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से अपमूव था, पॉज लिया, फिर कंटिन्यू किया। जस्ट बिकॉज ये गैप अप खुल गया, उसके बाद मेरा टारगेट 47,700, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के आसपास मैंने प्लान किया था और मुझे लग रहा था प्रीवियस स्विंग एक बार ब्रेक करेगा जरूर, ब्रेक भी किया था, लेकिन उतना मतलब फास्ट मोमेंटम नहीं था, इतना निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ऊपर की तरफ जा रहे थे। गैप अप खुला, ये ही इशू आ गया। भले हम लोग पॉजिटिव है, लेकिन आपके फेवर में अगर गैप अप खुल रहा है तो डिफिकल्ट आ जाएगा, तो उसके लिए मार्केट में
इशू आता है। अभी आने वाले टाइम में हम लोग इसको भी प्लान करेंगे, लेकिन आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। पोल फ्लैग के अंदर 2 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। फर्स्ट थिंग, अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट 1 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट में प्रैक्टिस करो, फिर 1 मिनट। इनिशियल फर्स्ट आवर का मोमेंटम कहाँ हो रहा है, जो 15 मिनट का पहले या 10 मिनट का मोमेंटम होता है वो कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हुआ, अगर ट्रेंडिंग बनना होगा पॉज लिया फिर कंटिन्यू किया, इट्स ए वेरी गुड सेटअप। अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन हुआ, नीचे आया, पॉज लिया फिर कंटिन्यू किया, बहुत अच्छा है। तो इसके कारण आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन ये जो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम है 100 पॉइंट का या 100-150 पॉइंट चलेगा, लेकिन 200-250 पॉइंट अगर पहले 5 मिनट में 100 पॉइंट चला गया, उसके बाद फिर से ये पॉज नहीं लिया, फिर से ग्रीन कलर कैंडल बनाया और 50 पॉइंट चला गया, फिर से 30 पॉइंट या 40 पॉइंट चला गया, टोटल मिला के 200-250 पॉइंट अगर जा चुके हैं, फिर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन रहा है, तो ये 5 EMA के लिए अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि ये स्ट्रेच हो चुका है 5 मिनट के अंदर ऑलरेडी 250-300 पॉइंट मार्केट मूव कर चुका है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। और पिनट के ऊपर कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये जनरली इस तरीके का फॉर्म होता है। यहाँ पे पैटर्न के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, पोल एंड फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है और ये चैनल टाइप फॉर्म होता है, ये इस तरीके का कुछ फॉर्म होता है और लोग इसको प्रेफर करते हैं। कभी कभी ये फ्लैट लाइन होता है। देखो चार्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा होता, ये असेंडिंग ट्रायंगल टाइप भी दिखेगा। जस्ट बिकॉज ये स्लोप नीचे की तरफ है, इसको पिनट्स की तरह कहा जाता है। और यहाँ पे अगर पोल एंड फ्लैग जॉइंट होता, ये इस तरीके का बनता, तो इसको पोल एंड फ्लैग बनते हैं। तो छोटे छोटे डिफरेंस है, लेकिन प्राइस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये मूव क्यों करता है, क्योंकि ये सिंक होते जा रहा है। अगर आप देखोगे ये सिंक होते जा रहा है, तो जब ब्रेकआउट देता है एक अच्छा मूव करता है। यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम बाइंग की तरफ था, तो यही बाइंग हुआ। तो ये पिनट जरूरी नहीं है कि नहीं बाइंग के साइड मूव करेगा, ये कभी कभी ना नीचे की साइड भी मूव कर जाता है, क्योंकि ये छोटा सा रेंज के अंदर है। ब्रेकडाउन हुआ तो लोग कंटिन्यू सेल करते रहते हैं, क्योंकि ये स्विंग बहुत पास में होते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। बैंक निफ्टी का 24 चार्ट, और यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि नहीं कभी ये इतना इजीली नहीं दिखता, तो हम लोग पोल एंड फ्लैग को ही ज़्यादा कंसिडर करेंगे। बस आपको यही देखना है, इधर एक छोटा सा रेंज बन गया या फिर एक इनिशियल मोमेंटम हो गया। और ज़्यादातर मैं ना इसको इंट्राडे में प्रेफर करता हूँ, क्योंकि पोजिशनल बेसिस में आपका रेंज ब्रेकआउट, चैनल ब्रेकआउट या फिर कप एंड हैंडल, ये बहुत अच्छा काम करता है। आने वाले टाइम में हम लोग इसको सीखेंगे इन डिटेल्स में। लेकिन इंट्राडे के अंदर पोल एंड फ्लैग बहुत अच्छा काम करता है। इनिशियल मोमेंटम, पॉज, उसके बाद कंटिन्यूएशन। तो बस इतना हम लोग को देखना है। ये कुछ एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो। ये रिलायंस का चार्ट है, मार्केट ऊपर की तरफ गया था। आई थिंक ये 51 आवर चार्ट के अंदर है। एक पॉज लिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट देना चाहिए। इधर ये अपसाइड ब्रेकआउट देना चाहिए या डाउन साइड, कोई भी साइड में देगा तो ये मोमेंटम करेगा, क्योंकि छोटे रेंज के अंदर ट्रेड कर चुका है, तो कहीं ना कहीं इसको भागना है। आप लोग जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल है, आप लोग जाके इसको देख सकते हो किस तरीके से ये फॉर्म होता है, किस तरीके से ये प्लान होता है। बस मेक श्योर करना है कि नहीं, अगर इंट्राडे में ट्रेड करना है, 2 पॉइंट मैंने आपको बताया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप लॉस आप सेम जो पहले जो मोमेंटम कैंडल था उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हो, या फिर जो यहाँ पे साइडवेज गया है वहाँ पे कहीं पे आप लोग स्टॉप लॉस डाल सकते हो। करेक्ट। तो इंट्राडे के अंदर अगर ट्रेड करना है 5 मिनट या 1 मिनट चार्ट्स में, पहले हम लोग को वेट करना है, ओपनिंग प्राइस वेट करना है 5 मिनट या 10 मिनट कहाँ मूव कर रहा है। अगर अपसाइड मूव कर रहा है, विल जस्ट हैव टू वेट, क्या यहाँ पे ये पॉज ले रहा है। अगर पॉज ले रहा है, 2-3 कैंडल बना दे रहा है, बहुत अच्छा मोमेंटम करेगा जब ब्रेकआउट देगा। अगर इमेजिन करो और ये कैंडल 70, 80 या 100 पॉइंट का होना चाहिए। ये ना हो कि ना आप 300 पॉइंट का रेंज देख लिया, आप ये सोच रहे हो कि 300 पॉइंट मार्केट जा चुका है और मार्केट यहाँ पे पॉज लिया फिर और कंटिन्यू करेगा, तो दैट मीन्स हम लोग का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे हो सकता है नीचे से कोई परचेज किया होगा, 70-80 रुपए के आसपास परचेज किया होगा, उसको नेट टू नेट 300 रुपये अगर अप मूव हुआ है, 200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, अगर वो भी प्रॉफिट बुक करेगा या फिर रेजिस्टेंस लेवल है, सेलर्स अगर आएंगे तो ये नेगेटिव आना स्टार्ट होता है। इन दैट केस 5 PM बहुत अच्छा काम करता है। एक काम करूंगा मैं, आप लोगों को एक ट्रेडिंग प्लान का वीडियो बना के दूंगा नेक्स्ट वीक के अंदर, तो इससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाता है। देखो एक पॉइंट हमेशा लाइफ के अंदर ध्यान में रखना, मार्केट कल क्या करेगा वी डोंट नो, लेकिन अगर एक प्लान के साथ अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, अगर मार्केट आप पे फेवर में मूव किया तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो आने वाले टाइम में हम लोग ट्रेडिंग प्लान एंड में आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई होप ये पॉइंट आपको इनसाइड पॉइंट समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा काम करता है। बस आपको फोकस ये करना है कि नहीं, पहले 5-10 मिनट में इनिशियल मोमेंटम कहाँ जा रहा है, फिर आप लोग उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। और ये प्राइस एक्शन के अंडर ही आ जाता है, तो पैटर्न भी दिख जाता है, प्राइस एक्शन भी दिख जाता है, तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।